और हाथ जोड़ता हूँ राणे बरादरी हो, मेव बरादरी हो, कम्बो बरादरी, मलक बरादरी से खुदा के वास्ते अपनी बेटी के जहेज पे पर्दे डाला करो। किसी मजलूम का, किसी गरीबड़ी का एक आंसू गिर गया तो सारा जहेज डब्बे के अंदर बंद का बंदा रह जाएगा। बात यहाँ की नहीं करता मेरे अजीजों, ये पट्टी ले लो, कसूर की पट्टी ले लो, जहाँ जहाँ राणे में हो बरादरी है मेरे अजीजों, बच्चियों का जहेज दिखा दिखा के देते हैं। अगर कोई देखेगा तो क्या करेगा? कोई कहेगा हराम की कमाई है, हाँ भाई ये तो दे सकता है। यकीन जान कोई दुआ नहीं देता, कानों के अंदर काना फूसी करते लोग गालियां दे के जाते हैं। हाँ बेटियों का खा गया, बहनों का खा रहा, अब दे रहा है। इसका ताया अदालत के अंदर था, इसका चाचा कचहरी के अंदर था। ये जो जगह थी ना फलाने की थी, ये बसंदर खाते काम हो गया, इस हम गोल कुछ ना फरोल, ये लानते दे के जाते हैं। रोटी खावेंगे पीछा साफ कर करे 1000 रुपए के नोट के पीछे 1 साल गालियां देते रहे। ये अपनी धोती का पल्लू जमीन पर लटका के कुछ हो रहा है कि वाह जी वाह, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। 3 दिन हो गए सैयद अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की धीरानी को रुखसत हुए। वालिद मोहतरम से मेरा अजीजों 3 दिन न गुजरे। यहाँ तो बेटी भी आने के बाद साल साल बेटी के दरवाजे पे नहीं जाते, दिल जो सख्त है। जितनी ख्वाहिशात की, जितनी माल की मोहब्बत अंदर बढ़ती जाएगी, अंदर बसती जाएगी, कसावतिल कल्ब होता जाएगा, दिल सख्त होता जाएगा, आंख पत्थर होती जाएगी। माँ के जनाजे पे रोना नहीं आएगा, भाई के जनाजे पे रोना नहीं आएगा, इंसानियत के जनाजे नहीं उठेंगे, रोना नहीं आएगा, क्योंकि दिल वाला कुआं सूखा पड़ गया। जब तक अल्लाह की मोहब्बत दिल के अंदर नहीं आएगी मेरे अजीजों, यहाँ से अल्लाह की मोहब्बत के आंसू का डोल बाहर नहीं आएगा। मेहनत ही कोई नहीं कर रहा इसके ऊपर। दिल हमारा जिंदा होता, खशियत इलाही होती, मोहब्बत इलाहिया का इसके ऊपर पैरा होता, तो फिर मैं देखता गर्दन कटाना आसान था, दाढ़ी कटाना मुश्किल हो जाता। फिर मैं देखता मेरा अजीजों अल्लाह अकबर, मुंडी कटाना आसान था, दुपट्टा उतारना मुश्किल हो जाता। फिर मैं देखता तेरे कॉलेज में, तेरी यूनिवर्सिटी में, तेरे बाजारों के अंदर खुदा की कसम सन्नाटा तो आता, गैरत वाले नबी की कोई गैरत वाली उम्मतियां बाहर ना निकलती। दिल मुर्दा हो चुका, मरे पड़े। यूं तो मुच्छों को तेल लगा लगा के अपनी गैरत के तकाजे बढ़ाते हो, अपनी पगड़ियां दिखा दिखा के, टांग पर टांग रख के मेरे अजीजों अपनी गैरत दिखाते हो। लेकिन गैरत तो मेरे अजीजों सारा दिन सुबह 9 बजे से लेकर ये सारे कान्ने में, इतवार बाजार में, जुमे बाजार में, हफ्ते बाजार में, मेरे अजीजों लुंडा बाजार में फिर रही है। अल्लाह अकबर, तू गैरत का हुक्का संभाल के बैठा हुआ है, तुझे पता नहीं तेरी बेटी हजारों गैर महरमों के सामने तेरी गैरत का जनाजा भी निकाल के आ गई है। मेरे प्यारो यकीन जानो, बात जवान ढीकी की नहीं करता, बात शादीशुदा की नहीं करता, दोते पोते वाली की नहीं करता, बात मैं तो उस नाजुक सी बच्ची को करता हूँ जिसे अपना नाक भी पहुँचना नहीं आता। जब ये हमारी धी रानी सुबह रक्शे के अंदर बैठ के स्कूल जाती है, रब्बे अकबर की कसम जब तक घर वापिस नहीं आती, माँ बाप के अंदर एक पानी का घूंट भी नहीं जाता है। अल्लाह इज्जत के साथ ले आए। मसाले लगा लगा के मेरे अजीजों बताया जाता है फलानी की बेटी फलानी जगह के अंदर रुल गई, फलानी की इज्जत का जनाजा निकल गया। इंसाफ मांगते मांगते रुल गए मेरे अजीजों। अल्लाह हमारी अदालतों का भी इंसाफ कायम व दायम रखे, अल्लाह निज़ाम अदालत को बरकरार रखे। मेरे प्यारो यकीन जानो, आज अदालतों के अंदर मेरे अजीजों अपने आप को जताया जा रहा है, अल्लाह के दीन इस्लाम को हराया जा रहा है। भाई भाई को हरा रहा है, ताए ताए को हरा रहा है, मामा भांजे भांजा मामे को, अम्मी अब्बू को अब्बू अम्मी को, शोहर मियां बीवी को, हर एक दूसरे को। तुझे क्या पता, चुप कर जा, तुझे क्या पता, हर एक को पीछे हटाया जा, खुदा के की दौड़ लगाई जा रही है। मेरे रवैये से, मेरे किरदार से मुझे क्या सुख, मुझे क्या मिला, और अल्लाह अकबर खुदा के कुरान और कमली वाले के लाए हुए इस्लाम को क्या नुकसान हुआ। हजरत मौलाना याह्या अली का दौर है, अंग्रेज हुकूमत है, हिंदुस्तान के अंदर एक मस्जिद के ऊपर झगड़ा हो गया, एक जगह के ऊपर झगड़ा हो गया। दोनों मुसलमान, इधर से हिंदू आ गए, इधर से मुसलमान आ गए। ये कहने लगे जगह हमारी मस्जिद की है, वो कहने लगे जगह हमारी ये मंदिर की है। अल्लाह अकबर के अदालत के अंदर चला गया, जज था ईसाई था, यहूदी था, अंग्रेज
अंग्रेज था, बड़ा चालाक था, कहने लगा इनके हक में फैसला कर दूं तो ये मुखालिफ हो जाएंगे, इनके हक के अंदर फैसला कर दूं तो ये मेरे मुखालिफ हो जाएंगे, बस फिर मुझे ऐसा करना चाहिए कि इनकी मुसीबत, इनकी परेशानी इन पर डाल दो। हिंदुओं से कहने लगा तुम्हारे अंदर कोई ऐसा जवान मर्द है, ऐसा कोई तुम्हारा एतबार वाला है जिसके फैसले पे तुम इसकी बात को मान जाओ। उधर के दाएं बाएं देख के कहने लगे कोई नहीं। मुसलमानों से पूछा, कहने लगे कोई नहीं। या फिर अच्छा ऐसा करते हैं, अगर मैं कोई बंदे का इंतखाब कर दूं तो दोनों ग्रोह मानोगे, दोनों अल्लाह अकबर ग्रोह मानोगे, दोनों पार्टियां मानोगी। कहा कि मुसलमानों के अंदर एक मर्द कलंदर है जिसे 1857 की जंगे आज़ादी ना हरा सकी। अल्लाह अकबर, उसने मार खा खा कर कुरान तो जिता दिया, अपने 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 चमड़े उधड़वा लिए। का क्या नाम है? मौलाना याह्या अली साहब रहमतुल्लाह अलैह। मुसलमान हिंदू हाथ कर खड़े करके खड़े हो गए। कह लगे हाँ उस बंदे पर में एतबार है जो फैसला करेगा मुसलमानों को देख के नहीं करेगा बल्कि इस्लाम को, इंसाफ को देख के करेगा। जज ने आर्डर लिख के दे दिया अदालत से, मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, नोटिस जारी हो गया। मौलाना याह्या अली के दरवाजे पे जब मेरे अजीजों ये नोटिस पहुंचा कि जज अंग्रेज सरकार ने आपका इंतखाब किया, मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान आपने फैसला करना है। ये कह रहे जगह मंदिर की, ये कह रहे जगह मस्जिद की। अल्लाह वाले तू बता क्या बात है? आपने उसी नोटिस के पीछे लिख के भेज दिया। फरमाया 1857 की जंग आज़ादी के बाद जिस तरह तुमने मुसलमानों को आड़े हाथ से लिया था, गाजर मूली की तरह मुसलमानों को काटा था, याह्या अली ने कसम उठा के वादा कर लिया था आज के बाद मर जाऊंगा, अंग्रेज इस्लाम के दुश्मन का आज के बाद कभी चेहरा नहीं देखूंगा। चल भाग यहां से, उठा, बड़ा है मेरे से फैसले करवाने वाला। जज भी बड़ा सियाना था, कदरदान था। अल्लाह अकबर, उसने कहा मौला याह्या जो लिखना था मैंने लिख के दे दिया। हिंदू भी मुतफिक है, मुसलमान भी इस बात पे एग्री है, फैसला तो तू करेगा। ठीक है, मेरा चेहरा नहीं देखना चाहता ना देख, कुर्सी भी अपनी लेके आऊंगा, पीड़ा भी अपना लेके आऊंगा, कलम कागज भी अपना लेके आऊंगा। मजमे में पंचायत के अंदर हिंदू मुसलमानों को दाएं बाएं बैठा ले और दरमियान के अंदर तू बैठ जाइयो। मैं आऊंगा, तेरे सामने नहीं बैठूंगा, तेरे तरफ से पीठ करके बैठ जाऊंगा। जो फैसला तेरी सच्चाई की जुबान करेगी वो फैसला लिख कर उस फैसले को राइज कर दूंगा। मौलाना याह्या अली रहमतुल्लाह अलैह ने कबूल फरमा लिया। इधर हिंदू आ गए, इधर मुसलमान आ गए। याह्या मौलाना रहमतुल्लाह अलैह आके बैठ गए। अंग्रेज भी मेरे अजीजों फैसले वाला रजिस्टर उठा के ले आया। हिंदू कहने लगे बाबा तू गवाह है, या मंदिर हुए करता था, हमने नया मंदिर बनाने के लिए जमीन को हमवार कर दिया, मुसलमानों ने रातों रात मस्जिद की तामीर कर ली, अब बता जगह हमारी या अल्लाह अकबर जगह इनकी है। मौलाना याह्या अली ने मुसलमानों को देखा, इशारे हो रहे इधर का फैसला कर दे। हिंदू कह रहे हैं जो तेरे ईमान क्या कहता वो फैसला कर दे। मौलाना याह्या अली ने फरमाया मुसलमानों बताओ तुम्हें जताऊं कि इस्लाम जताओ? वो कहने लगे अल्लाह वाले इस्लाम कैसे जताएगा? फरमाया फिर देख लो इस्लाम जीत रहा है कि ये जगह मस्जिद की नहीं है, जगह मंदिर की है। मुसलमानों तुमने नाजायज कब्जा किया हुआ है। अल्लाह अकबर, इस फैसले का मैं शायद गवाह हूं, इस जगह का मैं गवाह हूं, ये जगह हिंदुओं के नाम थी। अल्लाह अकबर, लेकिन मेरे इस फैसले से मुसलमान तो हार रहा, इस्लाम जीत रहा। लोग चेमा गोइयां करने लगे, उंगली उठाने लगे। मौलाना याह्या अली रहमतुल्लाह ने फैसला सुना के कोने में खड़े होकर दामन फैला लिया। इलाही मैंने तेरा कुरान बचाया, इस्लाम बचाया, कमली वाले की सदाकत का भरम रखा, इस्लाम की गैरत को बचाया। इलाहुल आलमीन, पहले मार खा खा के चमड़े उधड़ गए, हमारे जिस्म की हड्डियां पूरी कोई नहीं, लेकिन अल्लाह अंग्रेज का चमड़ा उधेड़ना दुर्रा तो बर्दाश्त होता है, अपनों की जुबान बर्दाश्त नहीं होती। मालिक कायनात कोई कह रहा बिकाऊ मौलवी है, मौलवी बिक गया। रब्बे काबा की कसम, आज देवबंदियों की तरफ उंगली उठा के कहते हो मौलवी बिक गया। रब्बे काबा की कसम है, अगर मौलवी बिक जाता तो अमीर शरीयत का जनाजा कराए के मकान से न उठता। अगर मौलवी बिक जाता तो इस्लामाबाद का टूल प्लाजा खून की नदी में ना आता। अगर मौलवी बिक जाता तो शिशल कोर्ट के अंदर मेरे अजीजों इस्लाम के फरसन के अम्मा आयशा के रूहानी बेटे के चीथड़े ना उड़ते। अगर मौलवी बिक जाता तो जवानी के अंदर हक नवाज अपने बेटों को यतीम करके ना जाता। रब्बे अकबर की कसम, उलमाए हक का दीवाना हाथ उठा के कह रहे हैं रब्बे काबा की कसम, हमने पैसों को तो देखा ही कोई नहीं, हमने माल को तो देखा ही कोई नहीं, ओहदों ताज को देखा ही कोई नहीं, जब भी देखा अल्लाह के फरमान को देखा, आमना के लाल को देखा है। यही वजह है रब्बे अकबर की कसम है, जिंदा तो दूर की बात है, नानी के कब्रिस्तान में चले जाओ, मरने के बाद भी हमारे काबरीन के कब्रों से जन्नत की खुशबू आ रही है। मौलवी नहीं बिकता।
एक दूनी दूनी दो दूनी चार बिकते हैं। जिसने कुरान में ये पढ़ लिया हो वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सि मिनल अमवाल वल अनफुसि वस समरात, जिसने कुरान करीम में पढ़ लिया हो वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। याद रखना वो रोटी कपड़ा मकान कुर्बान कर सकता है, कुरान की बाहर कुर्बान नहीं कर सकता। बोला या अली रो रहा है। मालिक कायनात ने उसके रोने को देख कर नगर अपनी रहमत को नकद उतार दिया। जब मौला याह्या अली रोने लगे तो मुसलमान तो बातें कर रहे थे, सारी हिंदू की जमात याह्या के सामने आ गई। कहा याह्या ये तेरा रोना नहीं है, इस्लाम का गोला बारूद बन के हमारे कलेजों को चीर गया। फरमाया क्या हुआ? कहा जल्दी कर, अल्लाह अकबर, जिंदगी वफा करे या बेवफाई कर जाए। हाथ आगे बढ़ा, अल्लाह अकबर, जिस नबी का तूने कलमा पढ़ा, जिस इस्लाम के मुताबिक फैसला किया, हमें वो कलमा पढ़ा दे। पूरी जमात को हिंदुओं की मौला याह्या ने कलमा पढ़ा दिया। जब मुसलमानों के पास से गुजरे कहा बता तो सही, तुम तो मस्जिद लेने के लिए आए थे, तुम तो जगह लेने के लिए आए थे, तुम तो दिल दे के जा रहे हो। कर रब्बे अकबर की कसम दिल क्यों ना दे के जाए? जिसका गुलाम इतना सच्चा है उसका आका मोहम्मद कितना सच्चा होगा। मैंने कहा बाबा अब तामीर हम करेंगे, नमाज अज़ान तुम पढ़ोगे दो के यहाँ। आज मेरे अजीजों अपनी जिंदगी की हार जीत के अंदर देख लिया करो, मकान बनाने में, दुकान बनाने में, सूद लेने में, कारोबार चलाने में, मेरे अजीजों देख लिया करो कि मैं जीत रहा हूँ कि इस्लाम जीत रहा है। रब्बे काबा की कसम है, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर रहमत कायनात पहुँच गए। जाके हुजरे मुबारक का पर्दा हटाया, हजरत अली के मकान की दीवारों से मट्टी भुर भुर के जमीन पर आ रही थी। अम्मा फातिमा के चूल्हे में आग कोई नहीं, माँ जी के बर्तन में सालन कोई नहीं, चगेर में रोटी कोई नहीं। जो कपड़ा जो चादर अब्बे जी के घर से लेके आई थी उसी कपड़े के अंदर तीसरा दिन गुजर रहा है। रहमत वाला नबी अगर मेरा अजीजों दुनिया का मालो मता देखता तो बेटी का हाथ पकड़ के कहता अली को मस्जिद में अदालत में लाऊंगा, अबू बकर उमर को बतलाऊंगा, सहाबा इकराम को बतलाऊंगा। अली तेरी जुर्रत 3 दिन हो गए मेरी बेटी ने कुछ खाया या पिया कोई नहीं। खुदा पाक की कसम इस वक्त के माँ बाप बेटी का घर उजाड़ने में देर नहीं करते, उस वक्त के माँ बाप बेटी का घर आबाद किया करते थे। और मेरे यारो मेरे प्यारो, जब बेटी दे दी तो सब कुछ दे दिया, अब फोन करके उसकी जिंदगी को खल्त मत न किया करो। दिन के उजाले में मेरी लाडली क्या कर रही है, हंडी पका रही है, हाँ हाँ मुझे क्या पता था, अल्लाह अकबर मैं तो जज़ाबों के अंदर फेंक दूंगी। घर के इतने जी हैं, मेरी लाल मेरी चांद सी बेटी ने तो कभी अंडा नहीं पकाया। ये खुदा की कसम घर नहीं बन रहा, घर उजड़ रहा है। अगर मेरी बहनें बेटियां कहीं जाए बाएं बैठे सुन रही है, बनात का मदरसा है तो वहां बैठी सुन रही है, अगर मोबाइल के जरिए सुन रही है, मेरी बच्ची ठीक है तुझे अपने बाप की दाढ़ी का हया कोई नहीं, माँ के चिट्टे बालों का हया कोई नहीं है, मेरी लाल है मेरी धीरानी, कम से कम उस लाल जोड़े का तो ख्याल कर लिया कर जिसको लिबर्टी में से फिरोजपुर रोड से मुजंग से जिसे मेरे अजीजों 1 लाख रुपए का खरीद के लेके आई, 1 घंटे के लिए 1 लाख रुपए का जोड़ा, गोटे वाला तूने दुपट्टा पहना। लाहौर के अंदर सबसे जो महंगी तरीन गाड़ी थी वो फूलों में सज धज के तेरे दरवाजे पर आई। अल्लाह अकबर, उस वक्त दूल्हा भी देखने वाला था, अल्लाह गनी बराती भी नए कपड़े पहने हुए थे, हर तरफ खुशी खुशी थी। तेरा कदम जब गाड़ी के अंदर आया तो तुझे लेने वाले लाने वाले तुझे ले जाने वाले समझे ये हमारे घर को जन्नत बनाएगी। ये लाल रंग नहीं गुलाब का फूल है जो हमारे घर के अंदर कलियां बन बन के पत्तियां बन बन के बिखरेगा, हमारा घर रोशन होगा, भाई को भाई का प्यार मिलेगा, बहन को बहन का प्यार मिलेगा, सास माँ की नजर से देखी जाएगी, ससुर अब्बे की नजर से देखा जाएगा। लेकिन इन बदनसीबों को क्या पता था हम अपने घर में लाल जोड़े वाली नहीं लेके आ रहे बल्कि जहरे कातिल लेके आ रहे हैं, जो शादी के 1 साल के अंदर बाप की दाढ़ी निचवाएगी, माँ के सिर में जूतियां पड़वाएगी, बहनों को घर से धक्के दिलवाएगी, भाई भाई से बात करेगा। आप यकीन जानो मैं कोई दाएं बाएं की बात नहीं करता, मैं सुनी सुनाई बात नहीं करता। मुल्तान का मेरा बहुत ही प्यारा लाडला सा एक वीर है, मेरे अजीजों एक दिन गाड़ी के अंदर यूं करके मुसाफा करने लगा, मेरे हाथों पर सर रख के रोने लग गया।
मैंने कहा बेटे परे हो। मैंने कहा समझे पता नहीं कोई परेशानी है। मैंने कहा कोई मसला है? कहा मौलवी साहब मुझे बताओ खुदकुशी कर लूं क्या क्या करो? मैंने कहा बेटे क्या हुआ? कहा मौलाना अम्मा अब्बा ने मुझे ऊपर कमरा दे दिया और मौलाना अब वो खुद नीचे रहते हैं। अब मैं जब दुकान से आता हूँ तो सबसे पहले मेरी माँ मुझे मिलती है, बता मैं उससे मुंह मोड़ के कैसे चला जाऊँ? मेरा अब्बा कहते हैं पुत्र की हाल है, बता मैं मुंह मोड़ के कैसे चला जाऊँ? मौलाना माँ बाप के पास 10 मिनट बैठना अजाब हो जाता है। ऊपर जाता हूँ सारी रात बीवी लड़ती है, कमरे से बाहर निकाल देती है। मौलाना बता इनको छोड़ूं खुदा नाराज, इनको छोड़ूं खुदा नाराज। मौलाना फिर मैंने फैसला कर लिया मैं खुदकुशी कर लूं। मैं सर पकड़ के बैठ गया। अल्लाह की कसम मेरे प्यारो, मैं कभी कभी अपना मोबाइल ही बंद कर देता हूँ। लोग गिला करते हैं मौलवी साहब तेरे तो तारीख लेनी है, तू नंबर बंद करके बैठता है। मैं से खोलता हूँ लोगों के गमों की दास्तान। पता नहीं पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया से बेटियां मुझे क्या समझती हैं, बहनें मुझे क्या समझती हैं। अल्लाह अकबर। एक बच्ची का मुझे फोन आया कि मौलाना 4 बहनें पता नहीं भाई कितने मुझे याद नहीं, कि जब से पैदा हुई बाप ने आज तक हमें हंस के नहीं देखा। मौलाना हमें शादी हुए अरसा गुजर गया, हम बच्चों वाली हो गई, वो दोतों वाला हो गया। मौलवी साहब बच्चे पूछते हैं नाने के घर जाएगी, बता नाने के घर जाके क्या करें जो सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं होता। मैंने कहा बेटी वो सुतेला बाप है कि हकीकी बाप है? अल्लाह अकबर वो हकीकी बाप है। मैंने कहा फिर मुझे फोन करके दुखड़ा ना सुना, मुसल्ले पर बैठ के खुदा को दुखड़ा सुना, क्योंकि दिलों के हाल और दिलों के बदलने का अल्लाह अकबर हुक्म, दिलों के बदलने की ताकत उसी के पास है। जब अल्लाह अकबर बेटी का रोना ही बाप का दिल नरम कर ना सका तो अब्दुल हन्नान की दुआ उसके दिल को क्या नरम करेगी? हर घर के अंदर मुसीबत पड़ी हुई है। ये तुम्हारे करीब में पाक रब है जिन्होंने मुझे घर के इफ्तिताई तकरीब पे बुलाया था। चलो मैं उनके तुम्हें पास ले चलूं। उस पाक रब में जिस मकान के सामने में इफ्तिताई तकरीब में गया, एक ठेला लगा हुआ था। ये ठेला किसी गरीब का नहीं था, ये ठेला मेरे प्यारों किसी गरीब का नहीं था, किसी उजड़े हुए का नहीं था। ये अमीर आदमी का था जिसका बहुत बड़ा कारोबार लाहौर में था। फिर अल्लाह की तरफ से पकड़ के अंदर आ गया, पता नहीं किस बात पे पकड़ आ गई। फिर उसका ना मकान रहा, ना दुकान रहा, ना गाड़ी रही। अल्लाह अकबर। कुछ अरसा पहले का मौलाना साहब 8 दिन हो गए ठेला बंद है। मैंने कहा क्या हुआ? रिश्तेदारों में चला गया या बुजुर्ग बीमार है? का ना बीमार हुआ ना रिश्तेदारों में गया, बल्कि वो दुनिया से ही चला गया। मौलाना उसने फांसी ले ली, फंदा लटका के पंखे पर अपने आप का गला दबा लिया। मैंने कहा हुआ क्या? का मौलाना बेटी की मंगनी कर दी थी और शादी वाले कह रहे थे तारीख दे दे लड़के वाले। एक दिन बेटी की तारीख देने के लिए उनके दरवाजे पे चला गया। उस गरीब को क्या पता था इंसानियत का जनाजा निकालने वालों के पास जा रहा हूँ, इंसानियत को संभालने वालों के पास नहीं जा रहा। उन्हें कमियां जब बेटी की मंगनी की थी तो उस वक्त रईस था, मालदार था। हमने यही देख के रिश्ता किया कि इतनी लंबी लिस्ट दहेज की उसके हाथ के अंदर पकड़ा दी। ये तैयार कर, जिस दिन कहे गए घंटे पहले बता देना बेटी लेने के लिए आ जाएंगे। जब उसे फांसी के फंदे से मेरे अजीजों खुदकुशी के फंदे से नीचे उतारा, वही लिस्ट जो ससुराल ने लिख के दी थी वो नीचे पड़ी हुई थी और उसके नीचे लिखा हुआ था बेटी मुझे माफ कर देना, तेरा बाप तुझे कफन तो दे गया, तुझे लाल जोड़ा ना दे सका, सारी जिंदगी के आंसू तुझे अरमानों के दे गया है मेरी बेटी। मैं तो तेरे लिए डोली लेने गया था, मुझे क्या पता था डोली लेने वाला जनाजे की डोली पे खुद चला जाएगा। मेरी बच्ची अल्लाह अकबर। ये पकड़ ये खत पढ़कर जवाब पढ़कर बाप के लिए दुआ करना, बाप के लिए दुआ करती रहना। अब सारी जिंदगी अरमानों पे गुजार देना, कोई होगा जो तुझे नेक समझ के ले जाएगा। है मेरी बच्ची, ये ससुराल वालों ने जहेज की फरमाइश की, तेरे बाप ये जहेज की फरमाइश पूरी नहीं कर सकता, इसलिए तेरे सामने मुंह दिखाने के काबिल ही रहा। तेरा बाप हमेशा हमेशा के लिए कब्र में अपना मुंह छुपा के चला गया। यकीन जानो यहाँ चोट लगी, इस चोट का असर आंख के जरिए हुआ। मैंने कहा मियाँ सईद मियाँ नवीद, रब्बे काबा की कसम ये घर की कहानी नहीं, हर घर घर की ये कहानी है। यकीन जानो भुट्टा बेचने वाला शाम को अपने घर के अंदर आया, उसने देखा बेटी तकिए में मुंह लेके लेटी हुई है। घर के अंदर अफसुर्दी अफसुर्दी ऐसे कोई मैयत हो गई हो। माँ से पूछने लगा, बीवी से पूछने लगा क्या बात है, पेट में दर्द है, बुखार है, डॉक्टर के लिए ले
जाती। अल्लाह अकबर। कहने लगी ना पेट का दर्द है, इसको तो अरमानों का दर्द है। बाप कहने लगा क्या हुआ? का खुद ही जाके पूछ ले। बेटी के सर पे हाथ फेरा, उसने धाड़ मारी, चीख मार के रोने लग गई। बाप ने आंखों से पहचान लिया और कहा बेटी मुझे लग रहा है कि आज भी फिर तू किसी अमीरजादी का जहेज देख के आई है। ओ वीरो, तुमने दिया उसने लिया, लेकिन किसी के दिल के टुकड़े तो ना किया करो। सारी देखने वाली नंबरदारनियां नहीं होती, सारी देखने वाली मेरे अजीजों चौधरानियां नहीं होती। पता नहीं अब्दुल हन्नान जैसे फकीर की बेटी भी कहीं चली जाए, मौलवी जो 10,000 तनख्वाह लेता है उसकी बेटी भी जाके खड़ी हो जाती है। मेरे अजीजों जो मस्जिद की करता है वो भी मेरे अजीजों खड़ा होता है, उसकी दीवानी खड़ी होती है। यकीन जानो हमने तो कलमा उस नबी का पढ़ा है जो लोगों के दिल तोड़ने नहीं आया बल्कि टूटे हुए को जोड़ने के लिए आया। अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बुलंद आवाज से पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद इसलिए पढ़ा रहा हूँ हमारा रिश्ता लाहौर की बारों से टूटकर मदीने की बारों से जुड़ जाए। अल्लाह अकबर। फकीरों आज दुआ दे के जा रहा हूँ, आप मुझे दुआ दो, मैं आपको दुआ दो। या अल्लाह हमने केटी पहन ली, अल्लाह लट्ठे का लिबास पहन लिया, खद्दर पहन लिया, या अल्लाह वो लिबास जिसको तूने मना किया हम वो भी पहन गए। ऐ मेरा अल्लाह एक दरख्वास्त कबूल फरमा, अल्लाह सारे लिबास पहना दिए, एहराम की चादरें भी नसीब फरमा दे। मौलाए कायनात हमें पता है दुनिया का लिबास पैसे से मिलता है, लेकिन एहराम की चादर नसीबे से मिलती है। दुआ करो अल्लाह मक्का भी दिखा दे, मदीना दिखा दे। अल्लाह अकबर। जाते हुए 5 दुआएं दे के चला जाऊंगा, आप मेरे लिए आमीन कहना, मैं आपके लिए आमीन कहूंगा। मेरे अजीजों जोहर की नमाज के बाद 2:30 पौने 3 बजे मैं बाराको के इलाके में इस्लामाबाद में बैठा हुआ था। मैंने कहा मासूमो मैं दुआ करूं तुम आमीन कहना। मेरी आमीन पता नहीं आसमान पे जावे या ना जावे, कभी हराम माल आ जाएगा, कभी ख्वाहिशात आ जाएंगी, कभी तकरीर के पैसे आ जाएंगे। जरा तुम अपनी नन्ही तोतली जुबान से आमीन कह दो, मेरी ऊपर नहीं जाएगी, तुम्हारी लेने के लिए आसमान से फरिश्ते आ जाएंगे। मैंने कहा तुम मेरे लिए दुआ करो, अपने माँ बाप के लिए दुआ करो, अल्लाह ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। कह दो आमीन, अल्लाह ईमान पे खात्मा फरमाए। दूसरी दुआ करो अल्लाह शहादत में शहादत की मौत अपने रास्ते की नसीब फरमाए। कहो जोर से गो आमीन। तीसरी दुआ करो अल्लाह मदीने का मदफन नसीब फरमा दे। अल्लाह फिर को अल्लाह मदीने का मदफन नसीब फरमा दे, अल्लाह मदीने का मदफन नसीब फरमा दे। दुनिया आखिरत में हुजूर का पड़ोस नसीब फरमा दे। कमली वाले के हाथों से हौज़े कौसर पिलाकर जन्नत में नबी का साथ नसीब फरमा दे। बुलंद आवाज से कह दो आमीन। ए अल्लाह जो मेरे इख्तियार में था हमने कर दिया, जो मेरे वीरों के इख्तियार में था, मारिफुल कुरान में आने वालों के जो इख्तियार में था, अल्लाह हमने कर दिया, हमने रो के दिखा दिया, हमने पानी का छींटा डाल दिया। अल्लाह तू रहमत का छींटा डाल दे। हमें पता है मालिक रहमत का छींटा पड़ जाता है, दिल दिल भी हो जाता है, मन मन भी हो जाता है, घर घर भी हो जाता है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारो दुनिया को जरूरत के दर्जे के अंदर लेके आओ, वरना ख्वाहिशात कब्र के अंदर भी जलील करवाएगी। ख्वाहिशात मौत के वक्त जुबान से कलमा छीन लेगी, ख्वाहिशात अपनों को भी दूर कर देगी, बहन भाई की तमीज खत्म हो जाएगी। यही वजह है लाहौर की अदालतों के अंदर चले जाओ, कत्ल के केस कम नजर आएंगे, जायदाद के केस ज्यादा नजर आएंगे। ये केस किसी मोहल्ले वाले ने नहीं किया, भाई ने भाई पे किया होगा। अल्लाह अकबर। बात तो मक्के मदीने के महाजिर अंसार की करते हो। कौन महाजिर अंसार? के वो मदीने से लुट पिट के आए, जिनके तन पे कपड़ा ना था, अंसार ने अपने घर दे दिए। बात तो साहबा की बात करते हो, अपना हाल ये। अल्लाह अकबर। भाई ने हिस्सा मांग लिया, अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों उससे ताल्लुकात ही खत्म कर दिए। ब्याह शादी में चुल्ला पानी उसका हुक्का पानी बंद कर दिया। बेटी ने हिस्सा मांग लिया तो बाप ने कहा मैं मर जाऊंगा, तेरा चेहरा नहीं देखूंगा। बेटों से कह रहा है खबरदार इसे मेरी मंजी को हाथ ना लगाने देना। और मेरे वीरा और मेरे बुजुर्गा, यहाँ भी पता नहीं कितनी रानियों के बाप बैठे होंगे, यहाँ भी पता नहीं कितनी धियों के बाप बैठे होंगे। खुदा के वास्ते जिंदगी के सारे फैसले अच्छे किए, एक फैसला और करके चले जाना। तुमने जिंदगी का फैसला किया, मकान बनाया, एसी लगाया, अल्लाह ने ठंडी हवाएं अता फरमा दी। कारोबार चमकाया, अल्लाह ने बेहतरीन किस्म की हिदायत अता फरमा दी। कब्र के सुकून के लिए बेहतरीन फैसला करके जाना। अपने हाथ से बेटियों का हक अपनी जायदाद में से दे के चले जाना। वगरना मेरे प्यारो, अगर बेटी तेरे जनाजे पर अब्बे के जनाजे के पाए को पकड़ के रो दी, रब्बे काबा की कसम उसका एक आंसू निकल कर अगर तेरे मेरे कफन के अंदर गिर गया तो कब्र के अंदर एक रात लेटना भी मुश्किल हो जाएगा। फरिश्ते करवट बदलने नहीं देंगे, फरिश्ते
फरिश्ते उठ के बैठने बल्कि सांस भी लेने देंगे। याद रखना मेरे प्यारो, किसी का लेके ना जाना। अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं हुजूर की खिदमत में गया, मैंने कमली वाले की जुबान से पहला जुमला सुना। आपने फरमाया, लोगों सलाम आम कर दो, हर एक को सलाम किया करो, जिसे पहचानते हो उसे भी अस्सलामु अलैकुम, जिसे नहीं पहचानते उसे भी अस्सलामु अलैकुम। भूखों को खाना खिलाया करो, जरूरतमंदों को खाना खिलाया करो। तीसरा फरमाया, टूटे हुओं को जोड़ दिया करो, आपस के अंदर और दरारें और दीवारें न खड़ी किया करो, बल्कि दरारों को खत्म कर दिया करो, जोड़ दिया करो। चौथी बात, रहमत आलम ने फरमाया, जब सारी दुनिया सो जाए मुसल्ले पे बैठ के थोड़ी देर जाग लिया कर, जब सारे घर वाले सो जाए तो मुसल्ले पर बैठ के रो के दिखाया कर। हुजूर ने फरमाया, आमना कलाल मक्के का दुर्रे यतीम, सारे नबियों का सरदार जमानत दे रहा है, जो चार काम करेगा, सलाम में पहल करेगा, भूखों को खाना खिलाएगा, अल्लाहु अकबर, रिश्तेदारों को जोड़ेगा तोड़ेगा नहीं, मुसल्ले पर बैठ के रातों की रौनक का बात करेगा, मैं मोहम्मद जमानत दे रहा हूँ, हाथ पकड़ के जन्नत के अंदर लेके चला जाऊंगा। कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। बैयत करो, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो, बैयत करो, अल्लाह के हाथ में हाथ दे दो, अल्लाह रहमत वाले हाथों में हाथ ले ले, अल्लाह ये चार बातें हमें नसीब फरमा दे। नियत करो इंशाअल्लाह सलाम में पहल किया करेंगे, को इंशाअल्लाह ताजदार खत्म नबूवत, कहो ये नबूवत के तकाजे हैं, ये सीरत है, सलाम में पहल करेंगे। मजा तो तब आएगा मालिक नौकर को सलाम करेगा, मजा तो तब आएगा बड़ा छोटे को सलाम करेगा। दूसरी बात, अगर देखे टिफिन का डब्बा दुकान पे खोल रखा है, कोई गरीब आके यूं करके गुजर गया और तेरे डब्बे को देख लिया, खुद भूखा रहे, उसका पेट भर दे, को इंशाअल्लाह। रिश्तेदारी में अगर गलतफहमी हो गई तो दरवाजे पर खुद जाऊंगा और कहूंगा, भाई ठीक है मैं छोटा बन गया तो बड़ा बन जा, आजा गले से लगा। नाराज हो तेरा दिल आबाद होगा, मैं नाराज हूँ रिश्तेदार राजी हो जाएगा, आजा मैं तुझे गले से लगाऊं, आमना कलाल राजी हो जाएगा। चौथा, बेशक जिंदगी के जितने भी गुनाह हो जाए, रात को जरा मुसल्ले पर 2 मिनट अल्लाह को बैठ के दिखा दिया करो, खलवत की तन्हाई की मुलाकात कर लिया करो, और कभी कभी इस आंख से रोना ना आए बल्कि आंसू निकाल दिया करो, अगर रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल ही बना लिया करो। अल्लाहु अकबर। जिस तरह अम्मा बच्चे से कहती है, मेरे मुन्ने जरा रो के दिखाना, मुन्ना यूं करता है, अल्लाह कहता है रोना नहीं आता, जरा रोने जैसी शक्ल ही बना लेना। जब ये बंदा चामिया की शक्ल बनाता है, अल्लाह फरमाते हैं बादलों हट जाओ, साए हट जाओ, जमीन आसमान का फासला हट जाए, अब बंदा मुझे रो के दिखा रहा है, झोली फैलाना इसका काम और अताओं से दामन भर देना मैं खुदा का काम है। करोगे इंशाअल्लाह ताला? सुनो मेरी बात, बस आखिरी बातों में आपसे 5-7 मिनट में दुआ लेके जा रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। धी के मकान में गए, याद रख आज मेरे साथ एक और वादा भी कर, या बेटी को स्मार्ट मोबाइल ना लेके दे, अगर लेके दे उस पर कुरान पे वादा कर ले, इस मोबाइल के चक्कर में बाप की पगड़ी को रोल के नहीं जाएगी, इस मोबाइल के चक्कर के अंदर वादा कर ले कि बाप की इज्जत का जनाजा नहीं निकाल के जाएगी। ओ मेरे वीरो, ओ मारिफुल कुरान में आने वालों, मेरे नौजवानों, जिंदगी के सारे फैसले खुद कर लेना, खुद मुख्तारी में आ जाना, लेकिन जिंदगी का जीवन साथी जब संभालने का चूज करने का वक्त आ जाए तो ये फैसला माँ बाप की झोली के अंदर डाल देना। अम्मा जी ठीक है पढ़ाई का इंतखाब मैंने खुद किया, अम्मा जान लाहौर इस्लामाबाद जाने का इंतखाब खुद किया, लेकिन इस घर को राज करने, इस घर को जन्नत बनाने के लिए ये फैसला मैं नहीं करूंगा, मैं अपनी चाहत अपनी मोहब्बत कुर्बान करूंगा। अम्मा तेरी हाँ में हाँ मिलाऊंगा, अब्बा तेरी हाँ में हाँ मिलाऊंगा। यकीन जाल माँ बाप हमारे से कुछ नहीं मांगते बल्कि ये फैसला मांगते हैं। जब बच्चे को कहे शादी कहाँ करानी है तो माँ का हाथ चूम के अम्मा जहाँ करनी है कर दे, अब्बा के गोडे पकड़ के अब्बा जी तू राजी मैं राजी, तू राजी तो खुदा राजी, तू राजी तो सोना रोजे वाला मुस्तफा राजी। मेरे बाबू जिंदगी का फैसला कोर्ट मैरिज करके आ गए, यही करूँगा जो मर्जी हो जाए। ये क्या है, दांत इनके टूट गए, बाल इनके चिट्टे हो गए, बगैर था तुझे तो हया नहीं आ रही, इन बालों का अल्लाह को तो बड़ा हया आ रहा है। फरमाया महबूबा उम्मत में ऐलान कर दे, अपने बंदों में, मेरे उम्मतियों में अपने बंदों में ऐलान कर दे। बूढ़ा यूं करके हाथ उठाए, जब उसके यूं करके हाथ कांपते हैं मेरी रहमत का दरिया छल मारने लग जाता है। जब वो यूं करके चिट्ठी
दाढ़ी दिखाता है, मेरी रहमत को भी हया आने लग जाता है। फरिश्तों, इसके बोलने से पहले से दे दो, जब ये लब हिलाता है मैं अल्लाह को भी, मैं खुदा की रहमत को गैरत आ जाती है। और मेरे अजीजों, माँ बाप का तो इतना अल्लाह कदर कर रहा है और हम उनसे भीख मंगवा रहे हैं, कहाँ कहाँ चली गई गैरत। ओए मेरे प्यारो, आज बच्चा अपने बाप को कहता है अब्बू प्लीज आप ना कुछ कहे, आप तो बोलिए ही ना, क्यों आपने मेरे लिए किया ही किया है। ओ बदबख्ता, मैं बताऊं बाप ने तेरे लिए किया क्या? अम्मी जान आपने क्या किया? सारी दुनिया रोटी पका के देती है, दे दिए, सारी दुनिया कपड़े देती है, दे दिए। मैं बताऊं पुत्रा, आज 25 साल का जवान है, आज 22 साल का जवान है, इसके पीछे एक गमों की दास्तान है। सारी जिंदगी बाप सूरज के आगे काला होता रहा और सारी जिंदगी माँ चूल्हे के आगे जलती रही, तब जाके घर के अंदर एक जवान पैदा होता है। खबरदार इन्हें न रुलाना, नमाज जैसा अल्लाह का हुक्म, और मैं रब्बाना फिल्ली वली वालिदैया, जब तक नमाज में नहीं पढ़ेगा मैं अल्लाह तुझे सलाम फेरने की भी इजाजत कोई नहीं दूंगा। सुभान अल्लाह। फरमाया हर चीज पे कंप्रोमाइज हो जाएगा, तेरा मेरा समझौता हो जाएगा। क्यों? तेरे गुनाह छोटे, मेरी रहमत बड़ी है, तेरे इरादे छोटे, मेरी मगफिरत बड़ी है। या अल्लाह, मैं लाहौर से फैसलाबाद जाऊंगा, अब्दुल हन्नान इस्लामाबाद से लाहौर आया, या अल्लाह रास्ते में असर की नमाज भी आई, मगरिब की नमाज भी आई। मगरिब 3 पढ़ी, असर तो मेरे पीछे लोगों ने 4 पढ़ी, लेकिन 2 पढ़ के सलाम फेर दिया। फरमाया मेरा बंदा, मुझे पता है कहाँ से पानी तलाश करेगा, कहाँ जाए नमाज तलाश करेगा, कहाँ मस्जिद की सहूलत तलाश करेगा। 2 4 की 2 कर दी, पढ़ने 4 का सवाब अता फरमाऊंगा। अगर पानी मिल जाए ठीक है, तयम्मुम कर ले, मट्टी में हाथ रगड़ ले, वुजू का सवाब अता फरमाऊंगा। और मेरा बंदा कराची में रहता है, लाहौर आया, माल की खरीदारी के लिए, कारोबार के लिए आया। ट्रेनों में, जहाजों में रोजा रखने की, अफ्तारी सहरी की सहूलत मौजूद है। अगर तेरे से रखा नहीं जाता तो बंदा ना रख, फैदा तुम नहीं आमिनो, और दिनों के अंदर रख ले, मैं तुझे अदा का सवाब अता फरमाऊंगा। है मेरा बंदा, हज के लिए पैसे कोई नहीं नियत कर, कयामत के दिन हाजियों में खड़ा करूंगा। सदका खैरात नहीं नियत कर ले, कयामत के दिन सदका खैरात करने वालों में खड़ा करूंगा। अगर तेरे पास रकबा नहीं, अराजी नहीं, उशर की नियत कर ले, कयामत के दिन मैंने एक लोगों के साथ खड़ा करूंगा। लेकिन 2 बातों पे मैंने कुरान में पर नोट दे दिया, कुरान में स्टाम्प पेपर लिखकर मैंने रहमत वाला ठप्पा लगा दिया। क्या? वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या। खबरदार, सब कुछ बर्दाश्त करूंगा, शरीका बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऐसा मुंह काला ना करके आना, अपनी जुबान से मेरे गैर के नगमे ना सुना के आना, ये बर्दाश्त कोई नहीं। अल्लाह जी और फरमाया व बिल वालिदैनि ihसाना, खबरदार माँ बाप की तरफ उंगली भी ना करना, यूं भी ना देखना, यूं भी ना करना। फरमाया सारे गुनाह माफ कर दूंगा, वरना गर्दन तोड़ के रख दूंगा, उंगली तोड़ के रख दूंगा। या अल्लाह, अगर मुझे तू पैसा दे मैं क्या करूं? मस्जिदें बनवाऊं का तेरी मर्जी, या अल्लाह मदरसे बनवाऊं तेरी मर्जी, वेलफेयर बनाऊं तेरी मर्जी, गरीबों यतीमों के दस्तरखान लगाऊं, फरमाया तेरी मर्जी। अल्लाह तेरी चाहत बता क्या करूं? अल्लाह फरमाते ठीक है, मेरी चाहत है, मेरी चाहत है, अगर मुझे देना चाहता है क्या करूं? अल्लाह फरमाते हाँ हाँ, यसअलूनका माज़ा युनफिकून कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन। माँ बाप है तो उनको हज करा, रोजाना उन्हें नया जोड़ा पहना, रोजाना उनके लिए बिस्तर का इंतजाम कर, उनकी मर्जी के लिए अच्छी खुराक का इंतजाम कर, ये मेरी चाहत है। कुल मा अनफक्तुम मिन खैर फलिल वालिदैनि वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील। है मेरा बंदा, तो अपनी मर्जी के मुताबिक खर्च करेगा तो मैं हिसाब लूंगा, मेरी मर्जी के मुताबिक यहाँ खर्च करेगा तो दिए हुए का हिसाब तेरे से कोई नहीं लूंगा। इन 2 चीजों पे कोई समझौता नहीं करना, एक मेरी जात के साथ शरीक, एक वालिदैन का नाफरमान। सब माफ कर दूंगा लेकिन इनको मैंने माफ कोई नहीं करना। अगर किसी ने माँ बाप का दिल दुखाया तो कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, कह दो। मेरे जैसे चौधरी जो है ना कि मैंने तो कभी नहीं दिखाया, हाँ कह दिया होगा, दिल दुखाया नहीं होगा, लेकिन क्या होगा? अब्बे ने पैसे मांग लिए, क्या करूं? बेटे की फीस जमा कराऊं कि बाप को पैसे दूं? ये भी दिल के अंदर ख्याल ना आना। या तो पैसे की बात नहीं, या तो कलेजा निकालने का हुक्म है, रख दे सब कुछ। इनको ना कभी तंग करना। मदीने वाले जी अम्मा उम्र में बड़ी हो गई, बुढ़ी, अब्बा जान बूढ़े हो गए, अब उनको फैसला करने की सलाहियत नहीं रही। एक बात पे अड़ गए, वो बात सही कोई नहीं, हक कोई नहीं, और घर के अंदर जोरू बीवी कह रही है नहीं ये सही है। कमली वाले बता वकालत किसकी करूं या इसकी करूं?
इधर कहूंगा तो बीवी जीत जाएगी, इधर वकालत करूंगा तो माँ बाप जीत जाएंगे। फरमाया सोनिया अगर हौज़े कौसर पीना चाहता है, अगर मेरा हाथ पकड़ के जन्नत में जाना चाहता है तो जवानों के आगे बूढ़े माँ बाप को शर्मिंदा ना करना, अंदर जाके बीवी के आगे देख हाथ जोड़ लेना, अल्लाह अकबर। अगर इसे जलील कर दिया और यूं कह दिया अम्मी, इसने यूं झटके से डर के दिखा दिया, ये ना हो तेरे पर से रहमत का दरवाजा ही बंद हो जाए। ना ना मेरे वीरा, बस मेरे अजीजों जो बात अधूरी रह गई थी 1 मिनट की कह के जा रहा हूँ। सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन बेटी के दरवाजे पर आए और घर की हालत देखी, हो न कली ना अली, कुछ भी घर के अंदर नहीं। अब कहते बेटी कैसे गुजर हो रहा है, इससे अच्छा तो मेरे घर के सूखे टुकड़े थे। सुभान अल्लाह, कौन है सुभान अल्लाह। मेरा मिजाज नहीं है लेकिन आज सुभान मजमे को देख कर दिल कर रखा हो सुभान अल्लाह, ताकि अल्लाह की रहमत और तेजी से हमारे पर आवे। बेटी के घर की हालत देखी, बेटी का हाथ पकड़ के बोसा दिया, यूनी का दुखड़ों की मारी परेशान। पर मैं बेटी अली के घर के अंदर मौजे मार रही है, मोहम्मद के दुखड़ों को भूल गई है। हाँ हाँ, अली के घर में आकर तुझे मेरा घर कहाँ याद आएगा, वहाँ फाकी फाके थे या मजे ही मजे। अम्मा कहती मेरी सांस ही रुक गई, मैंने अब्बे के सीने पर सर रखा, मेरे आंसू बाप के सीने पे गिरने लगे। मैंने कहा अब्बा अगर ये आसाइश और आराम है तो फिर आसाइश आराम क्या हुआ करता है। अल्लाह अकबर। अब्बा जान अगर ये सुख है तो दुख क्या हुआ करता है। अल्लाह अकबर। अगला आपने साथ फरमाया बेटी 3 दिन हो गए वेड़ा बड़ा सोना है, आ जा 2 मिनट बैठ के अपने होठों को खोल के दांतों की मुस्कुराहट से मेरा घर चमका के चली जा। लोग कहते हैं धी के दरवाजे पे नहीं चढ़ते, धी 3 दिन नहीं आई, अब्बा धी के दरवाजे पे चढ़ गया। बता तू इज्जत वाला या आमना का लाल इज्जत वाला है। अल्लाह अकबर। रहमत वाले नबी ने बेटी का हाथ थाम लिया, चल मेरी बेटी अली के आने तक तुझे वापिस छोड़ के चला जाऊंगा। अम्मा का हाथ आहिस्ता आहिस्ता पीछे पीछे को खिसकता रहा। क्या हुआ फातिमा? अब्बा जी जरा मेरी बात तो सुन ले। जब तूने 17 पेमत वाली चादर मेरे सर पे उड़ाई थी और हाथ पकड़कर अली के हाथ की तरफ हाथ बढ़ाया था, उस वक्त कान में कहा था बेटी मर तो जाइयो, अली की बगैर इजाजत के घर से कदम बाहर ना निकालना। अब्बा तेरी मानू के अली की मानू। हुजूर की आंखों से आंसू बरसने लग गए। आपने तो फरमाया था बेटी अगर भूख और फाके की वजह से अली का घर छोड़ के आई तो बेटी तेरा बाप तेरे से मुंह छुपा छुपा के फिरेगा, तुझे अपना मुंह नहीं दिखाएगा। अगर इसी नाराजगी में इंतकाल हो गया गुस्ल भी दिलवाऊंगा, कफन भी पहनाऊंगा, लेकिन तेरा जनाजा मैं कोई नहीं पढ़ाऊंगा। अम्मा जब ये जुमले गए अल्लाह के नबी नीचे बैठना शुरू हो गए। अम्मा कहती मैंने पकड़कर घर की दीवार के साथ कर दिया। रहमत वाले नबी जब अपने दामाद के घर जाकर बैठे दीवार के साथ यूं लगे तो मट्टी दीवार की बुर के दामन में गिरने लगी। अम्मा कहती मुंह में कपड़ा रेख कर मैं छुप छुप के रोने लगी। इतनी देर में अली पाक आ गए। हजरत अली ने आके घर का मंजर देखा, हर कोने से नबूवत के खुशबू के हुल्ले आ रहे। फातिमा क्या हुआ? अब्बू सामने बैठे, अस्सलाम वालेकुम। पहले दामाद हुआ करते थे, खुदा की कसम ससुर को देखकर अदब से सामने आया करते थे। अब दामाद ससुर को मूंछों की मरोड़ियां दे दे के डराते हैं और ना ना वो भी तेरा बाप है, ये भी तेरे बाप के दर्जे को है। अल्लाह अकबर। अली कहने लगे अल्लाह के नबी हुक्म फरमाइए मैं आ जाता। और मैं धी रानी याद आ रही थी लेने के लिए आया, फिर गए क्यों नहीं? इसने कहा अली आएगा इजाजत देगा तो जाऊंगी। हजरत अली अल्लाह अकबर फूट फूट के रोने लगे। फातिमा ये तू क्या कह रही है? काली मेरे बात सुन, अल्लाह अकबर अदब अदब हुआ करता है, हुक्म हुआ करता है। अब्बे ने कहा था वो मैंने करके दिखा दिया। अल्लाह अकबर। अली से कहा ले जाऊं का ले जा। जब ले जाने लगे तो अल्लाह अकबर। इस्लाम की मलका अली का चेहरा देख के मुस्कुराने लगी। रहमत आलम ने फरमाया बेटी आज तूने बड़ा जिंदगी का बेहतरीन फैसला किया। बेटी घर तो चली जाती, सुहाग तेरा बच जाता, बाप का भरम रह जाता, लेकिन बेटी आज अल्लाह की नाफरमानी हो जाती तो तेरे कदम से इस्लाम की गैरत का जनाजा निकल जाता। ओए लोगो ये उसूल सिर्फ खातूने जन्नत के लिए नहीं था, ये उसूल सैयदा फातिमा के लिए नहीं। जिस घर के अंदर थी और उसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह को रब मोहम्मद को आखिरी नबी मानती है। रब्बे काबा की कसम न तुझे दुपट्टा उतारने की इजाजत है, न घर से मेरे
अजीजों शोर के बगैर, इजाजत के बगैर कदम निकालने की इजाजत है। ये उसूल तेरे काली ने नहीं दिया बल्कि आमना के लाल की यूनिवर्सिटी ने दिया है। बस मेरे अजीजों, इस वक्त जिस तरह पैसा जरूरी है उतना दीन भी जरूरी है, उससे करोड़ों गुना ज्यादा दीन जरूरी है। पैसा ना हो इंतजाम मेरे अजीजों काम बन जाएगा, पैसा ना हो निजाम चल जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। आज का इज्तिमा जब बच्चे कुरान पढ़ते हैं, इल्म हदीस पढ़ते हैं, फिक़ह का इल्म पढ़ते हैं और फकीर झोली फैलाकर इस मारिफुल कुरान को दुआ देगा, मुफ्ती खलील साहब उनकी पूरी टीम को दुआ देगा, अल्लाह इस बेड़े को हंसता बसता रखे। को आमीन। अल्लाह कुरान के इदारों को आबाद रखे, इस कुरान की अजीम दीनी दरसगाह को आबाद रखे। या अल्लाह यहाँ का फैज़ पूरे आलम में या अल्लाह 6-7 बर्रे आज़मों फैला दे, मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब में फिरा दे। बस आपसे तकाजा में चंदा मांगने नहीं आया बल्कि दर्द दिल सुनाने आया। हर मदरसे की नुमाइंदगी करता हूँ, हर मदरसे में जा जा कर लोगों को रोके दिखाता हूँ कि भाई कुरान भी जरूरत है, कुरान के लिए कुछ दो। या चंदा नहीं मांगना लेकिन आपसे इरादा तो लेना है। गाँव का मदरसा है, मैं कुरान की कसम सर पर कुरान रख के उठा के कहता हूँ, ना मैं कोई हुकूमत मदद करती है ना बाहर से हमें पैसा आता है। मौलाना मैं दिसंबर के महीने में 7 या 8 तारीख थी, बगदाद में हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे खड़ा था। हजरत पीर मोहम्मद शाह साहब मेरे पास, पहले पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी, फिर इमाम आज़म की कब्र पर हम आए। जब वहाँ से निकलने लगे, वहाँ के इमाम साहब दरवाजे तक छोड़ने के लिए आए। जामे इमाम आज़म हनफी मसलक का इमाम पड़ा हुआ है, वहाँ फातिहा करके आए। जब बाहर निकलने लगे तो हाथ हमारा इमाम साहब वहाँ के मोहतमिम हाथ पकड़ के रोने लग गए। कहने लगे हजरत हमारे इदारे के लिए दुआ करना, ना हुकूमत सपोर्ट करती है ना आवाम सपोर्ट करती है, इदारा अल्लाह के फजल से चल रहा है। हमारे इदारे के हालात बहुत बुरे हैं, या शाफी मसलक है, लोगों ने ज़्यादा पसंद करते हैं। अल्लाह अकबर। अब्दुल हन्नान की आंखों में आंसू आ गए। उस वक्त मुझे आपके 10-10, 20-20, 50-50 रुपए के पुराने नोट याद आ गए। मैंने कहा अल्लाह इन नोटों को भी सलामत रखना, देने वाले हाथों को भी सलामत रखना। या अल्लाह जब कलमा पढ़ने वाला अपनी हलाल कमाई से 10-10 रुपए इस्लाम की तरक्की पर लगाता रहेगा, अल्लाह कुरान को भी आबाद रखेगा, मोहम्मद के लाए हुए इस्लाम को भी आबाद रखेगा। मेरा अल्लाह इस मुल्क की खुशियों को आबाद फरमा, अफवाज पाकिस्तान की सालमियत को बरकरार फरमा। या अल्लाह जो हमारी जमातों में, हुकूमती जमातों में आजकल जो गड़बड़े इख्तलाफ है, अपने झगड़े खत्म करके मुल्क की अवाम के लिए कुछ करने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। कहो आमीन। मेरे अजीजों 4-5 नारे लगाता हूँ, फिर मैं आप हजरात से मैं दुआ लेता हूँ, क्योंकि फकीर का मिजाज आपसे नारे लगवाना नहीं बल्कि खुद नारे लगाना। जितना आप अल्लाह की तौहीद को, आप इस्लाम को पसंद करते हो, मुझे भी इतना इस्लाम पसंद है। पहला नारा, नारा तकबीर, नारा तकबीर। ताज व तख्त खत्मे नबूवत, ताज व तख्त खत्मे नबूवत, शान सहाबा, शान सहाबा, शान कुरान, शान इस्लाम, दीनी मदारिस, मुल्क पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, हमारे कौमी इदारे, मुल्की सालमियत, हमारी इंतजामिया जो दाएं बाएं मदरसे के गाड़ी में घूम कर रही है, अल्लाह अकबर सिक्योरिटी दे रही है, हिफाजत के तौर पर हमारी निगहबानी कर रही है, उनके बारे में लगा दो महकमा पुलिस जिंदाबाद। अल्लाह इन इदारों को आबाद रखे। गलतियां हर एक के अंदर होती हैं, अल्लाह में गलतियां छुपाने की, अच्छाइयां जाहिर करने की तौफीक अता फरमाए। 3 मरतबा सारा मजमा कहो, या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कहो, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह हमारी इस तौबा को कबूल फरमा और अगली जिंदगी नेकोकारों का साथ अता फरमा। राइवेंट का इज्तिमा आ रहा है, अल्लाह करीम हर किस्म की सिक्योरिटी अपने खजानों से फरमा। अल्लाह इस इज्तिमा को कामयाब फरमा। दीनी मदारिस के जितने इज्तिमात हैं, छोटे छोटे मदरे, बड़े बड़े इदारों के इज्तिमात, अल्लाह तो उनको कबूल फरमा। इस हमारी कुरान की कारकर्दगी को, इस्लाम की तरक्की की कारकर्दगी को अल्लाह कबूल फरमा। मुफ्ती साहब, इनके रुफ़क़ाए